बेबी को बेस पसंद है, फौजी को देश पसंद है और मेरी वाली को कलेश पसंद है। पता है तेरे जिया जी बहुत हिम्मत वाले हैं। पता है दीदी, वरना चुड़ैल के साथ रहना इतना आसान थोड़ी है। पता भैया तुमने गौर करी होगी इस बात पे कि पहले के टाइम में औरत काफी लंबा घूंघट कर रही, लेकिन जब से उनका घूंघट छोटा होया है उनकी जुबान लंबी हो गई। औरतों का सबसे बड़ा दुख ये है कि वो अपने बच्चे को छोड़कर अरे सास के बच्चे को सुधारने में पड़ी है। सुनो, हाँ? तुम मायके जाने के बाद इतना फोन क्यों करती हो? अरे मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि टाइगर अभी जिंदा है। जी हाँ, मुझे शॉपिंग करा दो। कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी? एक तो 50,000 की है। अच्छा। और एक 2,000 वाली है। हाँ तो 2000 वाली करवा ले, कोई बात ना। पूछ तो लो क्या क्या है। कहा है बता। जो 50,000 वाली है उसमें तो लहंगा है और मेकअप का पूरा सामान है। अच्छा ठीक है। और जो 2,000 वाली है उसमें 2 सीमेंट के कट्टे और एक ड्रम। 50,000 वाली करेंगे ना, पागल है तो सस्ती चीज हमें पसंद ना आ जा। अच्छा एक बात बताओ कि एक पत्नी पति के लिए क्या होती है? टेंशन। कुंवारे लोगों को नए साल की खुशी है वो समझ में आता है, लेकिन शादीशुदा को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ साल बदलेगा, साला साली और घरवाली वही रहेगी। कि तुझे पसंद है दूध, मुझे पसंद है मलाई। नया साल मुबारक हो, एडवांस में तुझे मेरी लुगाई। सभी बच्चों को सूचित किया जाता है स्कूल की छुट्टी पड़ गई। मामा के चलो, मामा की रेल बनानी है। सभी बच्चों को सूचित। पानी गिरेगा बरसात में। हैप्पी न्यू ईयर 12 बजे रात में इन एडवांस। मैं तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, गोरी गोरी साली ने, काले काले सालों ने। 2 साले मेरे, 4 मेरी साली है, सब तो बेकार यारो मेरी ही घर वाली है। नया साल का गाना सुनेगा? हाँ सुना, नए साल का सुना। सुनेगा नया साल का? हाँ सुना दी। नया साल का? हाँ सुना। नंग 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 पौआ न लिया, चगना न लिया तो बोला न बोलो खा लिया। नया साल पे आके अगर दारू न पिया तो का पिया ले बेटा। अरे तू तो यूँ कह रहा हो मेरी बहू पे सिलाई करनी आवे, हमने तो कभी कुछ ना करती देखी। छोरा बोला कैसे ना है? मम्मी वो नहीं बोल पाएंगे। क्यों ना बोल पाएगा? क्योंकि सबसे पहले आके उन्हीं का मुंह सिला था मैंने। सुनो, हाँ? सोच रहा हूँ नए साल पर दूसरी शादी कर लूँ। ये 1900 साल पुराना मॉडल चलाकर ऊब चुका हूँ। खुद चलाओगे या ड्राइवर रखोगे? मैं सोच रही हूँ तुम्हारी अपनी उस फ्रेंड से बात करा दूं जो तुम्हें बहुत टाइम से पसंद है, क्योंकि तुम इतना अच्छा कमा रहे हो, सब काम भी ढंग से कर सकते हो, तो अब टाइम आ गया है कि मैं तुम्हारी उससे शादी करा दूं। सुनो ना, मैं क्या कह रहा था, तुम्हारी फ्रेंड में ना वो वाली बात नहीं बची है, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैंने ना जिम में एक लड़की देख रखी है जो मुझे बहुत पसंद है, उससे करा दो शादी। कॉल बैक करती हूँ भाई। अरे लेटे हुए हो? आज तो तुम्हारे दोस्त की बैचलर्स पार्टी थी, गए नहीं? यार बैचलर्स पार्टी में बीवी अलाउड नहीं होती ना, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं अपनी बीवी के बिना कहीं नहीं आता भाई। अरे कोई बात नहीं, चले जाते। भाई 6000 गूगल पे कर दूंगा, मैं जा रहा हूं। नेहा, हे भगवान, बस यही दिन देखना बाकी था कि मेरे अलावा भी तुम्हारी जिंदगी में कोई और है और तुम्हें उससे इल्लीगल बच्चा भी है। मुझे तो तुम पे पहले से ही शक था। अबे पागल औरत, ये इस्त्री वाले कपड़े नीचे भैया से लेके आया हूँ, पकड़ जल्दी, हाथ और थक गए मेरे। आप तो बहुत अच्छे हो, कभी ऐसा कर ही नहीं सकते ना।
हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। भाभी मारो तुम, मैं देख लूंगा। देवर जी आप तो कह रहे थे कि मारो मैं देख लूंगा। हाँ तो भाभी देख तो रहा हूं मैं। अरे आ गई तुम? हाँ। चाय पियोगी? नहीं तुम पी लो, मुझे नहीं पीनी। क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो? अरे वो नीचे मुझे पड़ोसन मिली, वो मुझे कह रही है कि तुम्हारे घर की चाय बड़ी टेस्टी होती है, पर मैंने तो उसे कभी चाय पे बुलाया ही नहीं। अरे खड़े हो जाओ। अलगट। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? शादीशुदा हूँ मैं, मेरी पत्नी छू सकती है सिर्फ मुझे। सुनो, जाओ जाके 1 किलो पनीर ले आओ। क्यों? अरे मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। परसों जब मेरे मॉम डैड आए थे तब क्या बनाया था? दाल। हाँ तो उसी को तड़का लगा दो। सुनो। हाँ? तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ। कौन सा फायदा? अरे मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। तुम्हारे दिमाग में ना गोबर भरा हुआ है। हाँ तो इतनी देर से चाट क्यों रही है? सुनो। हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं तो फिर इतनी खतरनाक बीवियां कहाँ से आ जाती हैं? अच्छा, 1 घंटा मुझसे लड़ाई करने के बाद ये आदमी आराम से सो रहा है। मैं इसके कपड़े धोऊं, इसके लिए खाना बनाऊं, बताती हूँ अभी। कौन है? और लो मुझसे पंगा। सुनो जी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है, मुझे रात को सूरज दिखाई नहीं देता। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। बेबी, सबसे बड़ा कामचोर कौन? मामा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मम्मा है आपकी, ऐसे नहीं कहते। मम्मी, मेरी काड़ी वाड़ी टी-शर्ट कहाँ रख दी? वो याद ना? याद ना? अभी मौसी का फोन आ जा, 10 साल पुरानी चुगली तो बड़ी याद आ जाएंगी। तू तो गया बेटे। सुनो। हाँ? गर्मी बहुत लग रही है, चलो छत पे हवा खा के आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं कटोरी और चम्मच लेके आती हूँ। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। सुनो जी, कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम मस्त लग रही है। और ये कलर कैसा लग रहा है मुझ पर? अरे लाल कलर तो तुझ पे शुरू से ही जचता है। मैंने क्रीम कलर पहना है। बहती हवा सा था वो। ले गेंदे फूल। गेंदे के फूल पूजा के लिए मंगवाए थे ना तुमने? हाँ। गजब टूबीबाज आदमी। हाँ भाई। हेलो, कहाँ हो? घर पे हूँ। जल्दी आ जाओ, आज घर पे कोई नहीं है। एहे, रहा नहीं जाता। ठीक है, आता हूँ, 5 मिनट में आता हूँ। बाय। ओके बाय।
सुनो, मुझे अपने दोस्त के घर जाना पड़ेगा, उसका बर्थडे आज। मेरे को जाना पड़ेगा, लेकिन 1 सेकंड। खत्म। मुझसे शादी करोगी? हमारी सरकारी नौकरी लग गई। क्या? अरे तू छाती के लग रही है, तावीज़ बना लूं। सोते हुए कितना क्यूट लगता है। अगर इसकी शादी मेरे सिवा किसी और के साथ हुई होती तो उसकी गोद में भी ऐसे ही सर रख के सोता। धोखेबाज। क्या हुआ बेबी, क्या हुआ? बुरा सपना देखा क्या? ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे मारा। बेबी मेरे होते हुए आपको कोई मार सकता है? एक्सक्यूज मी, क्या है? मुझे लगता है आप बहरी हो। किसने कहा तुमसे? अरे मुझे लगता है ना, और ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। करो प्रूफ। आई लव यू। क्या? नहीं आई ना सुनाई? मैं तो पहले ही कह रहा था कि बहरी हो तुम। चला जा, पिट जाएगा। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है, अरे आज मैंने अपनी मोबाइल की लाइट जलाकर साला मैं अपना ही मोबाइल ढूंढ रहा था। तो क्या हुआ, मिला? बात कुछ समझ न आई, कमी कहाँ में पाई। सुनो जी, सासू माँ कह रही है कि बहू अच्छी नहीं है। अरे पागल, इसमें कहने वाली क्या बात है? बहू तो वैसे भी किसी की अच्छी नहीं होती है। अरे वो रिश्ता ही क्या जिसमें थोड़ी शरारत ना हो, और वो पति पत्नी ही क्या जिसमें रोज महाभारत ना हो। सुनो, अच्छा एक सवाल बताओ, अगर तुम गलत जवाब दिए तो मुझे शॉपिंग कराने ले चलोगे? हाँ हाँ ठीक है, सवाल पूछो। रॉन्ग को हिंदी में क्या कहते हैं? गलत। अब चलो शॉपिंग कराओ। पति परमेश्वर होता है। सही बात है। और हम परमेश्वर से ही सब कुछ मांगते हैं। ये भी सही बात है। हाँ तो लाइए शॉपिंग के लिए पैसे। बताओ भाई, सच्ची खुशी क्या होती है? हमें क्या पता, हम तो शादीशुदा हैं। चल तो रहे हो मेरे मायके, पर वहाँ लड़ना मत, वो मेरे पापा का घर है। तो मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र है क्या, जो रोज महाभारत करती हो? सुनो जी, आज खाने में क्या क्या खाओगे? वैसे खाने में क्या क्या है? राइस, चावल और भात। हमने उसे दिल दिया, जबकि उसको जरूरत दिमाग की थी। इतना आसान नहीं है ससुराल में रहना। समझ लो, तन्नों का दरिया है और डूब के जाना है। सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। सुनो, चाय पियोगे? अगर मैंने इसे हाँ बोला तो ये पक्का मुझसे बनवाएगी। एक काम करता हूँ, मना कर देता हूँ। नहीं। ठीक है, फिर मेरे लिए बना दो। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। शादी जरूर करनी चाहिए ताकि पता चल सके शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। आज तुम इतनी क्यूट क्यों लग रही हो? नहाया करो, तुम भी लगोगे। आज तुम इतनी क्यूट क्यों लग रही हो? नहाया करो, तुम भी लगोगे। पहले हम हिंदुस्तानी बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, फिर एक दिन हमारा आधार कार्ड बन गया।
आज तुम इतनी क्यूट क्यों लग रही हो? नहाया करो, तुम भी लगोगे। शादी जरूर करनी चाहिए ताकि पता चल सके शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर आपकी शादी किसी काली लड़की से हो जाती फिर क्या होता? काले रंग का हो या गोरे रंग का, जहर तो जहर ही होता है। जोर का झटका है जोरों से लगा। कौन थी वो जो घूर घूर के देख रही थी कल तुम्हें? अरे रुक जा यार, तू दिमाग खराब ना कर, अभी उसे भी समझाना है कि तू कौन है। अलमारी खोलने पर हर औरत के सामने दो समस्याएं होती है। पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और रखने के लिए जगह भी नहीं है। तो आप इनका फ्यूचर जानना चाहती हैं? नहीं नहीं पंडित जी, फ्यूचर तो मैं इनका डिसाइड कर लूंगी, आप बस मुझे इनका पास्ट बता दो। मेरे पतिदेव कभी भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। हमेशा यही कहते हैं, देखता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ, ला दूंगा, हो जाएगा, ले लेना। अबे खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें, और जहाँ को तुम जाओ वहाँ सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करें। मतलब उधार ले लें सबसे। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? रिचार्ज करा हमारे वाले में, हमारे मम्मी वाले में, पापा वाले में कराए दिए। यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। अगर प्यार अंधा होता है तो फिर शादी क्या होती है? शादी आँख का ऑपरेशन होती है, सबकी आंखें खोल देती है। पता ना वे कौन से आदमी होंगे जो अपनी बीवियों के दोस्त बन जावे हैं। मारे वाला तो सस्सू बना रहा है सारे। 2 टके की नौकरी करने वालों, लाखों का सामान आ गया है। न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से, ये लड़के अगर डरते हैं तो सिर्फ रक्षाबंधन के त्योहार से। सुनो, मेरे ना पैरों में बहुत दर्द हो रही है, प्लीज मेरे पैर दबा दो। मैं तुम्हारे पैर दबा दूं? आ गई ना तुम्हारी ईगो बीच में। ये लो 500 रुपए, अब मेरे पैर दबा दो। 500 रुपए? एक काम करो, ये लो 1000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, अब तुम मेरे पैर दबा दो। यार तुम अपनी मेल ईगो को शांत नहीं रख सकते क्या? ये लो 2000 रुपए, अब तुम मेरे पैर दबा दो। 2000 रुपए के पीछे मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगा? 1 मिनट, ये लो 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, अब तुम मेरे पैर दबाओ। ठीक है बेबी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। बेबी मैं तो धर्म पत्नी हूँ ना, मुझे तो अपना फर्ज निभाना ही पड़ेगा। देवर जी। हाँ भाभी। बताने मेरी मुट्ठी में क्या है? या मैं बतानो ही का, मेरो भाई है। देवर जी मोमोज खाने चलें? भाभी जी मेरे पास पैसे नहीं है। आप क्यों बैठे बैठे मैसेज कर रहे हो यहाँ पे? तू तो गया बेटे। इस भिखारी को जाने दे, फिर मोमोज खाने चलते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पति तभी तक परमेश्वर है जब तक दूसरी पुजारन का पता नहीं चल जाता। देवर जी। हाँ भाभी। तुम्हारा क्या सपना है? भाभी मेरा तो एक ही सपना हो, मेरे 3-4 बालक हों और उनकी माँ अलग अलग हो। लोग फेमस हो रहे हैं और मुझे जो 4 लोग जानते थे वो भी भूल गए। हाँ तो कोई बताएगा कि गर्लफ्रेंड जरूरी है या चार्जर? सुनो वो देखो तुम्हारी क्रश। कहाँ? मतलब तुम्हारी क्रश है? ये फंस गया। हाँ? नहीं तो
भैया एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत क्या है। अरे भैया मैं कसम खा के कह रहा हूँ मैं पैदा होया था। कितनी प्यारी बात है ना, पत्नियां कभी भी अपने पति से पहले खाना नहीं खाती। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक जब भी कोई दवा बनाते हैं तो पहले चूहों और बंदरों पर परीक्षण किया जाता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा। तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गरीब हो? 1000 बार तो बोला था कि मेरा तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है, अरे आज मैंने अपनी मोबाइल की लाइट जलाकर साला मैं अपना ही मोबाइल ढूंढ रहा था। तो क्या हुआ, मिला? बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। भैया, हाँ? तुमने मुझे अनफॉलो क्यों किया? अरे तुम मुझे हमेशा कलुआ कलुआ कहती हो। तो क्या अनफॉलो करके गोरे हो गए? सुनो, हाँ? मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, बस इतना ही काफी है। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने। सुनो जी, हाँ? कल 15 अगस्त है, उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, तो शाम को आते समय मार्केट से कुछ झंडे ले आना, तो हम लोग अपने देश की आजादी का जश्न मनाएंगे। ठीक है, ले आऊंगा। काश पतियों का भी 15 अगस्त होता तो कितना अच्छा होता। आ गए आप? हाँ। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, बोला 2 टाइम ले लो, बुखार ठीक हो जाएगा। और सर दर्द के बारे में नहीं पूछा आपने? नहीं, तुम्हारे बारे में तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा। 15 अगस्त कब मनाई जाती है? 26 जनवरी को। 15 अगस्त की मनाई जावे। कब मनाई जा? 26 जनवरी को। 15 अगस्त। सुनो जी, हाँ? तुम्हें पता है भगवान ने पत्नी क्यों बनाई? क्यों बनाई? क्योंकि भगवान घर घर जाकर हर आदमी को धमकी नहीं दे सकते, इसीलिए उन्होंने पत्नी बनाई। सुनो जी, अच्छा ये बताओ, तुम्हें नागिन से डर लगता है? नहीं तो। क्यों? क्योंकि मैं 10 साल से ही नागिन के साथ रह रहा हूँ। सुनो जी, हाँ? तुम्हें पता है भगवान ने पत्नी क्यों बनाई? क्यों बनाई? क्योंकि भगवान घर घर जाकर हर आदमी को धमकी नहीं दे सकते, इसीलिए उन्होंने पत्नी बनाई। सुनो, हाँ? शाम को आते समय मार्केट से एक लिपस्टिक ले आना। अरे तुम खुद जाकर ले लेना, मुझे बहुत शर्म लगता है। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे नहीं चाहिए। तो फिर किसको चाहिए? अरे वो अपनी पास वाली पड़ोसन को चाहिए। वैसे किस कंपनी का चाहिए? सुनो, जाओ जाके 1 किलो पनीर ले आओ। क्यों? अरे मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। परसों जब मेरे मॉम डैड आए थे तब क्या बनाया था? दाल। हाँ, तो उसी को तड़का लगा दो। मैं तुझे कब से यही तो समझा रही हूँ, पति पत्नी का रिश्ता तब गहरा होता है जब पति बहरा होता है।